Hello everyone, welcome back to with another vlog with another day and I hope you all doing well and staying safe। और आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है सब कुछ, पढ़ाई का मतलब ऑफिस का मतलब काम वाम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो आजकल आप देख रहे हो आजकल मेरे पुराने व्लॉग रिपीट होकर डल रहे हैं। तो ये लास्ट ईयर का जुलाई अगस्त का व्लॉग है, जब हम दिल्ली गए थे अपने मामा जी की लड़की की शादी में। तो वहीं का व्लॉग है। और ये देखो, ये हल्दी वाले दिन का व्लॉग है, मतलब शादी से एक दिन पहले ना हल्दी मेहंदी का फंक्शन हुआ था, दोनों फैमिली का इकट्ठा ही, मतलब लड़का और लड़की दोनों फैमिली का एक ही फंक्शन हुआ था। और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़े लिए। मतलब तो मम्मी तो काफ़ी दिन पहले चली गई थी, 4-5 दिन पहले मम्मी और मौसी चली गई थी। और मेरा जॉब का था तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी, मैं बाद में गई थी शादी से 2 दिन पहले ही। और ये मतलब शादी से एक दिन पहले शाम के टाइम की रस्म है, चूड़ा पहनाई की रस्म होती है। मामा जी पहनाते हैं ये चूड़ा लड़की को। तो दी को ये चूड़ा पहनाने लग रहे हैं उनके मामा जी। और ये पंडित जी भी आए हुए थे। मतलब यहाँ पे ना पूरा ऐसे होता है जैसे वीडियोस में दिखाते हैं ना, तो ऐसा ही यहाँ पे होता है पूरे सब कुछ। वो ही तो ये रही दीदी। बाकी आप पूरे ब्लॉग में देखना। इससे पहले मैंने मतलब उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन ये छोटी छोटी क्लिप्स पड़ी हुई थी फ़ोन में, तो ये मैंने जोड़कर एक ब्लॉग बना दिया था। अगर उस टाइम पे मैं ब्लॉग करती तो स्टार्टिंग से सब कुछ दिखाती अच्छे से, लेकिन ये रैंडमली थोड़ी सी क्लिप पड़ी थी, तो वो मैंने यहाँ पे जॉइंट करके बना दिया ये व्लॉग। तो ये दीदी बैठी हुई है और ये पंडित जी इसको कुछ पता नहीं क्या पूर्णा होता है, ये कुछ मंत्र वगैरह करके ये करने लग रहे हैं। और दुल्हन की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, मतलब दुल्हन अपना चूड़ा नहीं देखती शादी से पहले। और ये दूध में डाली हुई है इनकी चूड़ा। और इनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी दीदी की, मतलब हाथ रखा हुआ था, क्योंकि ये देख नहीं पाने की जब तक इनके फेरे नहीं होंगे। फेरे नहीं मतलब जब तक इनकी शादी नहीं होगी, ये पूरी तैयार नहीं होगी, तब तक ये अपना चूड़ा नहीं देख सकती। तो देखो इनकी आंखों पे पट्टी बांध कर घूंघट डाला हुआ है, बिल्कुल भी नहीं देख सकती ये रस्में सब कुछ। ऐसा कुछ होता है नियम वगैरह उनका। तो ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा ये ऐसा, जो हमारे यहाँ पे भाभी वगैरह या दीदी की जो शादी हुई थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे लिए ना ये सब कुछ बहुत यूनिक सा था। और वो बैठी हुई साइड में बेड पर मैं और ये व्लॉग बना रही थी मेरी मौसी की नहीं, मतलब मेरे मामा जी की दूसरी लड़की। और ये बैठे हुए हैं सब, थोड़ी थोड़ी आ रही हूँ मैं साइड में, वो बैठी ग्रीन टॉप में और ये पहनाने लग रहे हैं। बाकी बहुत मज़ा आया इस रस्म में। यहाँ सब ने, मैंने पीछे ना थोड़ा म्यूज़िक प्ले हो रहा था, इस वजह से मैंने, मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या बोला जा रहा था क्या नहीं, इसलिए सारी आवाज़ ही मैंने म्यूट कर दी। दोबारा से वॉइस दे रही हूँ। और ये देखो चूड़े पे, जैसे यहाँ पे कंगने पे बांधते हैं ना, तो यहाँ इनके यहाँ पे कंगना और चूड़ा दोनों पे ऐसे रुमाल बांधा जाता है। एक गाना भी है, बंदा फिर कंगने पे रुमाल, तो इसी तरीके से इनका कुछ ऐसा रस्म होती है। और बस वही चलने लग रही है। ये बांध दिया देखो इनके जो चूड़ा है उसके ऊपर। हाँ ये रहा, देखो ये कंगने के ऊपर ही बांध रहे हैं, लेकिन चूड़े के ऊपर इनका मतलब हाथों पे चढ़ाने के कुछ ग्लव्स वगैरह थे, वे चढ़ा देंगे, क्योंकि ये नहीं देख सकती जब तक इनकी शादी नहीं होगी। तो ये एक दिन पहले का है ना, तो ये सुबह तक अपना ये चूड़ा नहीं देख सकती बिल्कुल भी। और बस इसी में सब लगे हुए थे। ये मेरी मामी जी है रेड सूट में, दुल्हन की मम्मा। और ये बराबर में दुल्हन के मामा हैं, मतलब मामी जी की भैया। देखो ये पहना दिया ऊपर, इसके ऊपर ये चढ़ा दिया, क्योंकि ये देख नहीं सकती। और इनकी आंखों पे मतलब पट्टी, घूंघट और ऊपर से हाथ भी रखा हुआ था, क्योंकि ना अपशगुन होता है अगर जरा सा भी दुल्हन देख लेती है, ये सब चीज़ें होती हुई बिल्कुल भी नहीं देख सकती। तो इसलिए ये सब कुछ कर रहा हुआ था। बाकी दीदी को एक बार बोल दिया था कि नहीं देखना, तो बिल्कुल भी उन्होंने भी कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की देखने की। और बस अब इसके बाद में इनका जो है ये भी होता है, ये पैरों की रस्म, इसके लिए तैयार करने लग रहे हैं। मतलब दुल्हन जाते जाते अपने घर में अपनी छाप छोड़ के जाती है पैरों से।
ये सब कुछ रस्म मेरे लिए बहुत यूनिक थी, नई थी, क्योंकि ना ये सब कुछ दुल्हन के यहाँ तो मैंने होता देखा है, लेकिन लड़की जाते हुए करती है ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। ये सब कुछ हमारे यहाँ पे जितने भी शादी हुई किसी में ऐसा नहीं हुआ। और ये आलताल बोलते हैं इसको कुछ, तो ये सिंदूर को आलताल को उसमें करके प्लेट में दीदी के पैरों की छाप यहाँ पे लगवाई हमने। देखो आप, ये मामी जी है, और मामी जी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि ना ये धी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लाड करती है, तो ये ना हम बार बार इनको चुप ही करने लग रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, रो रही थी। रोता कोई नहीं है, खुशी के आंसू होते हैं, सबको खुशी होती है, और बस वही चलने लग रहा था। तो अब दीदी ने फेस खोल लिया था, क्योंकि इनके जो चूड़ा था उस पर बांधा जा चुका थे कपड़ा। तो ये देखो इनके पैरों पे ये आल ताल लगाने लग रहे हैं। अब ये पैरों की छाप छोड़ेगी इस पर रुमाल पर। अलताल अच्छे से ऐसे लग नहीं पा रहा था, फिर मैंने इनको बोला कि इसको ऐसे कर लो एक बर्तन में करके, तो फिर इन्होंने ऐसे किया। मामी जी पहले वैसे ही हैंकी से लगा रही, कॉटन से लगा रही थी। और ये देखो अब मतलब एक तरीके से इन सब जगह ही होता है, लक्ष्मी होती है लड़कियां तो ये देखो मामी जी कितनी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, रोने लग गई थी वो। और ये रहा देखो, होता ही है ये इमोशनल मोमेंट, होता ही है शादी का यार, जब अपने इतने साल से अपने घर में रहते हो, छोड़ के जाते हो। और ये मामा जी पहनाने लग रहे हैं इनको, और पायल मामा जी लेके आते हैं, लड़की के जो मामा जी होते हैं वो लड़की के लिए पायल और कान के जो इयररिंग होते हैं वो मामा के घर से ही आते हैं लड़की के, तो ये लेकर आए थे, ये पहनाने लग रहे हैं इनको। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बाय।